जरा सोच के देखिए, देश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल, कुछ पिक्चर्स आप पीछे देख रहे हैं, मैंने हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं। पेशेंट्स बड़ी उम्मीदों के साथ इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, डायलिसिस, हर तरह का इलाज कराते हैं। उनकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। और एक दिन आता है जब डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे ऐसी 20 पेशेंट्स की इमोशनल कहानी आप देखने जा रहे हैं, हॉस्पिटल ड्रामा आप सुनने जा रहे हैं, लेकिन एक सुखद अंत के साथ। सुखद अंत इसलिए क्योंकि ये 20 पेशेंट्स ने इन हॉस्पिटल से अपना पीछा छुड़ाया और पहुंच गए डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम। डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम के विजुअल्स आप देख रहे हैं, बहुत ही मामूली दिखने वाले छोटा सा क्लिनिकल सेटअप। कई लोगों ने तो अपने घर पे डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट स्टार्ट किया है, खोला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इनमें यह खासियत क्या है कि ये कैसे ठीक कर पा रहे हैं, पेशेंट ठीक कैसे हो जाते हैं। डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम के जो डाइटिशियंस हैं, उनको मैंने स्पेशली ट्रेन किया है, 2 ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग नंबर 1 CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हर हफ्ते एक मॉड्यूल होता है 2 घंटे का, यानी कि 12 मॉड्यूल, और साथ में 6 किताबें जो कुरियर से भेजते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट ट्रेनिंग। दूसरी ट्रेनिंग 1 महीने की, इट इज कॉल्ड CNTP, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स, और इसमें 4 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल 2.5 घंटे का है और साथ में एक किताब और एक प्रैक्टिशनर टूल किट कुरियर से भेजा जाता है। बोलना मैं ये चाह रहा हूं, आपको ये समझाना चाह रहा हूं दैट यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। आप भी चाहे तो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरा अगला बैच CIM का और CNTP का बैच 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद यू कैन help yourself to get freedom from 3Ds: diseases, drugs and doctors। लेकिन आप में से वो लोग जो ये ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, तो वो मेरी सिर्फ 2 किताबें पढ़ सकते हैं। एक वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये किताबें आपको मिल जाएंगी, और दूसरा ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। लेकिन आप में से वो लोग जो किताब भी नहीं पढ़ना चाहते, फ्री में ही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके 4 घंटे की ट्रेनिंग ले लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आगे आप मेरे सक्सेसफुल 20 पेशेंट से मिलिए। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि मुझे अपने डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम के डॉक्टर्स पे पूरा गर्व है और कॉन्फिडेंस है। इसीलिए मैं एक घोषणा कर रहा हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि जो रिजल्ट्स अभी आगे मेरे 20 पेशेंट्स के आप देखेंगे, पूरा एलोपैथिक सिस्टम भारत का अगर उनमें से किसी भी एक पेशेंट से मिलता जुलता रिजल्ट किसी भी अपने पेशेंट का दिखा सके, तो हर अपने उनके सक्सेसफुल पेशेंट जो कि हमारे पेशेंट की बराबरी कर सके, उसके लिए हर पेशेंट के लिए मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो फिलहाल आप मिलिए मेरे 20 पेशेंट से, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। मिलते हैं मेरे पेशेंट से। 2012 से डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ। 36 यूनिट्स था मेरे को इंसुलिन। फरवरी 19 तारीख को आया था मैं। ग्राउंड थेरेपी, सन थेरेपी करके फिर रिटर्न आने के बाद DIP डाइट करता हूँ। 12 बजे हेड डाउन टिल करता हूँ। पहले मैं 10 मिनट चलने को भी मेरे को मुश्किल होता था, मोशन फ्री नहीं होता था। यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था। अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर्स ऐसा आ रहा मेरा यूरिन आउटपुट। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने के दर्द था। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ। घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था, मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया और HbA1c आया 13.7। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया। 2 से 2.5 महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपना HbA1c, जो कि 6.2 आया और मेरा एवरेज 84 आया। पिछले 20 साल पहले
हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी और मेरठ के अंदर ममतेज गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। हमने अपने आप को हार्ट इमर्जन से कंट्रोल किया और उसके बाद में जो है ना 5 पेड़ों के पत्ते शुरू किए। अब उन सब करने से सारी दवाई छूट गई, मैं बिल्कुल बीमारी से रहित हो गया हूँ। मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। मैं एम्स भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर में 2 साल ट्रीटमेंट हुए। मेजर सर्जरी करना पड़ेगा, मैं फेस के एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फैल गया है। ये बोले डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल के बारे में बताया। सनसेट के पहले खाना है, खाने के पहले सलाद खाना है, सनलाइट में रहना है, नंगे पैर में मिट्टी में चलना। हर जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 4 से 6 महीने में ठीक हो गया। मैंने ऑनलाइन ही इनको गाइड किया था। इनका ऑपरेशन होने वाला था RML हॉस्पिटल लखनऊ में। हमने थोड़ा सा क्लींजिंग थेरेपी भी ऐड कर दिया था, जो इनको प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग की। इनका 70 kg के हिसाब से हमने 7 पत्ते दिलवाए और ऑलरेडी विद इन 7 डेज इनको काफी इंप्रूवमेंट हुआ और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अभी ये लगभग 1 किलोमीटर भी चलते हैं और अच्छे से चलते हैं। सारा योगा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। पेशेंट करीब 6 महीना पहले मेरे सामने आए थे मेरे क्लिनिक में, तो इन्हों काफी परेशान थे। इन्होंने ऑपरेशन भी कराया था एक बार, लेकिन ये फिर पाइल्स दोबारा इनको आ गया। 48 घंटे के अंदर इनका 50% पेन रिड्यूस हो गया और 7 डेज में 80% ये अचीव कर पाए थे ये पेशेंट हमारे। सर, ये बच्चा बॉम्बे में रहता है और हमारी वाइस टीम में आया था 8 जनवरी को। फिर मैंने नीम थेरेपी अप्लाई किया और बच्चे का बेड बनाया जिसमें नीम की पत्तियां डाली। नीम के पत्ती का जूस 2-2 बूंद दिन में 4 बार प्लस DIP डाइट का पेस्ट। मैंने कहा जब बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध पिला सकते हैं तो अपनी प्रकृति का दूध क्यों नहीं पिला सकते। इस तरह ये बच्चा ठीक हुआ। सीजनल एलर्जी हो गई थी जिसकी वजह से उनके हाथ पे बहुत रैशेस हो गए थे, मतलब बिल्कुल जलन होती थी। तो जैसे आपने सजेस्ट किया था कि 1:2 में नीम ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाने स्किन डिजीजेस के लिए, तो वो यूज किया और आफ्टर 10 डेज ऑफ यूज उनके ये रिजल्ट आया कि मतलब उनके हाथ की एलर्जी काफी ठीक हो गई और साथ में उन्होंने नीम लीव का पाउडर भी स्टार्ट किया। ये पेशेंट 1 हफ्ते में ही रिकवर हुआ है, जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें हमने नीम का प्रयोग किया था। नीम के पाउडर को 3 टाइम्स लेने के लिए बोला था इनको और DIP डाइट में। चूंकि ये कैंसरस में कन्वर्ट है ऑलरेडी और इन्होंने बायोप्सी भी कराई थी। बायोप्सी करने के बाद ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। ओरली ये कुछ भी खाते थे तो अटकता था, खाया नहीं जा रहा था, तो लिक्विड तक भी नहीं ले पा रहे थे ठीक से। अभी ये बहुत अच्छे से सारा कुछ कर पा रहे हैं और पहले से काफी बेटर है। 20 अप्रैल को सर मॉर्निंग में 5:30 बजे हमारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट हाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया था। आपसे जुड़े और तब से कम 60% रिकवर हो गया सर।